नमस्कार, मैं हूं अंशिता। याद कीजिए वो दिन जब मीडिया में ये खबर छाई हुई थी कि कोयला खत्म होने वाला है, सिर्फ कुछ दिन का कोयला बचा है, अंधेरा छा जाएगा, वगैरह वगैरह। अब सामने आई रिपोर्ट्स कलेक्टिव की एक रिपोर्ट बता रही है कि असल में ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि ये सब षड्यंत्र को अडानी समूह को फायदा पहुंचाने के लिए रचा गया था। इस रिपोर्ट ने मोदी सरकार और अडानी के बीच की सांठगांठ का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया। इस रिपोर्ट ने यह भी बता दिया कि कैसे सरकार मोदी के दोस्त अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने जंगल में रहने वाले आदिवासियों, पशुओं और पर्यावरण तक से समझौता करने पर आमदा हो गई। और तो और अपने ही पर्यावरण मंत्रालय की रिपोर्ट को खारिज कर दिया। तो क्या कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल जो आरोप लगाते हैं वो सही है? सरकार ने कैसे अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए पूरा प्लान बनाया और कैसे उसे अंजाम तक पहुंचाया, ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप यकीन नहीं करेंगे कि सिर्फ अडानी समूह को फायदा पहुंचाने के लिए कोयला मंत्रालय ने घने जंगलों को नीलामी के बाजार में उतार दिया, जबकि नियमों के मुताबिक वहां खनन नहीं हो सकता था। फिर ऐसी जगहों पर खनन की अनुमति दी गई। ये सब कैसे हुआ? इसकी शुरुआत कहां से हुई? कैसे इसकी पटकथा लिखी गई? ये सब बड़ा ही दिलचस्प है, बिल्कुल किसी फिल्मी कहानी की तरह। इस मामले में भी मीडिया ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि वो मीडिया ही थी जिसने यह अफवाह फैलाई थी कि कोयला खत्म होने वाला है। अक्टूबर 2021 के पहले हफ्ते में मीडिया में एक चौंकाने वाली खबर आई, जिसमें कहा गया कि भारत के कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में बस 4 दिनों का ही कोयला बचा है। खबरों में यहां तक कहा गया कि कोयले का स्तर कई सालों में सबसे कम है। बवाल मच गया। सरकार पर विपक्ष ने आरोप लगाना शुरू कर दिया। सरकार घिरी तो उसे आगे आकर बयान जारी करना पड़ा। संसद में कोयला मंत्रालय ने खबर का खंडन किया। सरकार ने कहा कि मांग में वृद्धि और आवागमन की समस्याओं के कारण कोयला भंडार में कमी आई है। भारी बारिश के कारण खदानों से प्लांट तक कोयला की आवाजाही रुकी हुई है। दरअसल ये सारा नाटक पब्लिक की आंखों में धूल झोंकने के लिए किया गया था। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट के मुताबिक अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए रणनीति तो पहले से ही तैयार थी। इसलिए ठीक 1 महीने बाद मामले में एंट्री हुई एसोसिएशन ऑफ पावर प्रोड्यूसर्स की, जिसके महानिदेशक हैं अशोक खुराना। अशोक खुराना ऊर्जा मंत्रालय में बड़े अफसर रह चुके हैं। एसोसिएशन ऑफ पावर प्रोड्यूसर्स ने नवंबर 2021 में कोयला मंत्रालय को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने मांग की कि भारत के सबसे घने जंगलों में एक में स्थित 2 कोयला ब्लॉकों को नीलामी की लिस्ट में शामिल किया जाए। इनमें पहला था मध्य प्रदेश के सिंगरौली कोयला क्षेत्र का मारा 2 महान ब्लॉक। इस ब्लॉक में 950 मिलियन टन से ज्यादा कोयला है और ये 50 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है। इस क्षेत्र का 90% हिस्सा बेहद घना जंगल है। कौन जानता था कि अडानी इस 950 मिलियन टन कोयले पर गिद्ध दृष्टि गड़ाए बैठे हैं। लेकिन ये तो कुछ नहीं। दूसरा ब्लॉक जिसका खुराना ने नाम लिया वो था हसदेव अरण्य का पेंडारखी। ये ब्लॉक परसा और केटे एक्सटेंशन कोयला ब्लॉकों के पास है। ये दोनों ब्लॉक राजस्थान की बिजली वितरण कंपनी को दिए गए हैं और यहाँ खनन अडानी समूह ही करता है। दरअसल अक्सर कंपनियां चाहती हैं कि उन्हें नए कोयला ब्लॉक पहले से आवंटित ब्लॉकों के पास ही मिले, जिससे वो पहले से मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर और परिवहन सुविधाओं से काम चला सके, नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा ना करना पड़े। हालांकि पेंडारखी उन 15 ब्लॉकों की लिस्ट में नहीं है, लेकिन आधिकारिक पत्राचार में कहा गया है कि ये लेमरू हाथी अभयारण्य के नजदीक है। हसदेव अरण्य में बढ़ते मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने जंगल के एक हिस्से में हाथी अभयारण्य बना दिया, जिससे वहां खनन ना किया जा सके। इसके अलावा राज्य सरकार ने विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कर हसदेव अरण्य में खनन की अनुमति नहीं देने का निर्णय किया। अब अडानी की सेवा में मोदी सरकार का कमाल देखिए। खुराना की चिट्ठी मिलने के 4 दिन बाद ही कोयला मंत्रालय ने एक्शन ले लिया। उसने पर्यावरण मंत्रालय के उन सुझावों की समीक्षा पर भी जोर दिया जो उसने 2018 में दिए थे। मंत्रालय का कहना था कि इन 2 ब्लॉकों में से एक समेत 15 कोयला ब्लॉकों को खनन के लिए नीलामी से बाहर रखा जाना चाहिए, क्योंकि ये वो जगह हैं जहां जैव विविधता बहुत ज्यादा है और उसका संरक्षण जरूरी है। बावजूद इसके कोयला मंत्रालय ने केंद्रीय खान योजना एवं डिजाइन संस्थान को यह पता लगाने के लिए कहा
कि क्या जंगलों से छेड़छाड़ किए बिना इन 15 ब्लॉकों के कुछ हिस्सों का खनन के लिए अलग किया जा सकता है? दरअसल माराटू महान कोयला ब्लॉक उन 15 ब्लॉकों में से एक है जिसको लेकर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कहा था कि इसे खनन से बचाया जाना चाहिए। लेकिन सरकार के इस फैसले ने सभी को इसलिए भी हैरान किया क्योंकि मंत्रालय ने उसी महीने संसद में दावा किया था कि देश में कोयले की कमी नहीं है। फिर भी उसने एसोसिएशन की मांग पर कार्रवाई करने का फैसला किया। अब अडानी की सेवा में मोदी सरकार की रफ्तार देखिए। 10 मार्च 2022 को कोयला मंत्रालय ने एपीपी की चिट्ठी का हवाला देते हुए डिजाइन संस्थान को एक और पत्र भेजा। इस बार उन्होंने एक और लॉबी समूह एसोचेम के अनुरोध का भी जिक्र किया, जिसने माराटू महान और पेंडारखी की नीलामी की मांग की थी। इसके 20 दिन बाद सीएमपीडीआई के महाप्रबंधक चिरंजीव पात्रा का जवाब आया। उन्होंने कहा कि पेंडारखी ब्लॉक हाइड्रोलॉजिकल रूप से संवेदनशील है और लेमरू हाथी रिजर्व के निकट है। पात्रा ने कहा कि इस बात की पुष्टि पर्यावरण मंत्रालय को करनी होगी कि क्या आसपास के जंगलों से छेड़छाड़ किए बिना माराटू महान और पेंडारखी के कुछ हिस्सों पर खनन किया जा सकता है। लेकिन कोयला मंत्रालय को अडानी समूह को फायदा पहुंचाने की इतनी बेचैनी थी कि उसने 29 अप्रैल 2022 को संस्थान के अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें उन 15 कोयला ब्लॉकों की स्थिति पर चर्चा की जिन्हें पर्यावरण मंत्रालय नीलामी से बाहर रखना चाहता था। पेंडारखी इस समीक्षा से बाहर था क्योंकि ये उन 15 ब्लॉकों की सूची में नहीं था। इसे नीलामी में भी शामिल नहीं किया गया। संस्थान ने बैठक में अपनी बात दोहराते हुए कहा कि ये कैसे भी संभव नहीं है, लेकिन सरकार कहां मानने वाली थी। तत्कालीन कोयला सचिव अनिल कुमार जैन ने अगस्त 2022 में पर्यावरण मंत्रालय को लिखा कि सीएमपीडीआई ने बताया है कि 15 कोयला ब्लॉकों में से 5 अभयारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों, ईएसजेड के दायरे में नहीं आते हैं, लेकिन इनके आसपास बहुत घने जंगल या ग्रीन कवर है। लेकिन मंत्रालय इन 5 ब्लॉकों को नीलामी में शामिल करना चाहता है क्योंकि यहाँ उच्च श्रेणी के कोयले के भंडार हैं। लेकिन कोयला सचिव इस बात को पचा गए कि सीएमपीडीआई ने विशेष रूप से कहा था कि इन ब्लॉकों के किसी भी हिस्से को अलग नहीं किया जा सकता है। इन 5 ब्लॉकों के 82% से 99% क्षेत्र पर जंगल थे। यानी कोयला मंत्रालय ने सिर्फ अडानी को अरबों रुपए का फायदा पहुंचाने के लिए पर्यावरण मंत्रालय को पूरी जानकारी नहीं दी। इसके बाद वन महानिदेशक का जवाब 15 दिसंबर 2022 को आया। उन्होंने कहा, हर एक खनन प्रस्ताव पर अलग से कार्रवाई की जाती है। अगर कोई खदान विशेष किसी वन भूमि में है तो खनन कार्य शुरू करने से पहले संबंधित एजेंसी को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत केंद्र सरकार की मंजूरी लेनी होगी। इस पत्र में ब्लॉकों को नीलामी से बाहर रखने के मंत्रालय के 2018 के फैसले का उल्लेख नहीं था। वन अनावरण का भी कोई उल्लेख नहीं किया गया था। गौर कीजिए, अडानी के लिए कोयला मंत्रालय ने पहले अपने ही विशेषज्ञ वैज्ञानिक संस्थान की सलाह को खारिज कर दिया और तो और पर्यावरण मंत्रालय को भी अधूरी जानकारी देकर अडानी के एजेंट की तरह काम किया। आखिरकार कोयला मंत्रालय ने उन 15 कोयला ब्लॉकों में से 4 में खनन की अनुमति दे दी, जिन पर पर्यावरण मंत्रालय ने खनन करने से मना किया था। इसके बाद 29 मार्च 2023 को कोयला मंत्रालय ने वाणिज्यिक कोयला नीलामी की 7वीं किस्त के तहत 98 ब्लॉकों की नीलामी की घोषणा की। अब ये सारा खेल क्यों रचा गया, इसे भी समझिए। दरअसल अडानी ने 1200 मेगावाट के इस पावर प्लांट का अधिग्रहण मार्च 2022 में एसआर पावर से 4250 करोड़ रुपए में किया था। इस अधिग्रहण के साथ सिंगरौली के कोयले के लिए अडानी समूह की भूख बढ़ने लगी। इस पावर प्लांट के लिए अडानी ने जून 2021 में सफलतापूर्वक बोली लगाई थी और इसके 4 महीने बाद पावर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने माराटू महान ब्लॉक की नीलामी करने की पैरवी की। इस पावर प्लांट के लिए कोयला मूल रूप से सिंगरौली में मारा-2 महान के बगल में स्थित महान कोयला ब्लॉक से आना था, लेकिन पर्यावरणीय और कानूनी कारणों से ऐसा नहीं हो सकता था। साल 2010 में यूपीए सरकार ने पूरे सिंगरौली कोयला क्षेत्र को नो गो एरिया घोषित कर दिया, जिसका मतलब था कि यहाँ जैव विविधता और वन समृद्धि बहुत अधिक है और यहाँ खनन नहीं होना चाहिए। लेकिन बाद में तत्कालीन कैबिनेट मंत्रियों की एक शीर्ष कमेटी ने इसे ये कहकर खारिज कर दिया कि इसका कोई कानूनी आधार नहीं है। वहीं मोदी सरकार ने भी 2022 में खनन ब्लॉकों की बिक्री के लिए जो सूची जारी की,
उसके साथ ये भी कहा कि जिन जंगलों में ग्रीन कवर 40% से ज्यादा है उन्हें नीलामी में नहीं रखा जाएगा। लेकिन अब अडानी के लिए 90% ग्रीन कवर वाले क्षेत्र को भी लिस्ट में शामिल कर दिया गया, यानी मित्र के लिए अपना ही फैसला बदल डाला। कमाल की बात तो यह है कि अगस्त 2023 में अडानी समूह को महान पावर प्लांट का विस्तार करने के लिए पर्यावरणीय मंजूरी भी मिल गई। पास ही में सिंगरौली के कोयला समृद्ध जंगल थे, जहां से प्लांट के लिए कोयला आसानी से मिल सकता था, लेकिन यहां खनन की अनुमति नहीं थी। इसलिए अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए कोयला मंत्रालय ने घने जंगलों में खनन की अनुमति दे दी। इससे भी कमाल की बात तो यह है कि मारा दो महान के लिए सिर्फ एक ही बोली लगी, और वो थी अडानी समूह की, क्योंकि इस पर नजर ही सिर्फ अडानी की थी। हालांकि नीलामी रद्द कर दी गई, लेकिन बड़ी बात यह है कि अब इस ब्लॉक की नीलामी की जा सकती है।